आपने मुझे चिकित्सा की मांग पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सभापति महोदय, विश्व में चिकित्सा की जो प्रचलित पद्धतियां हैं उनमें सबसे पहली और सबसे जो लोकप्रिय पद्धति है वो एलोपैथी, यह भी विश्व में व्यापक रूप से चल रही है। उसके अलावा आयुर्वेदिक पद्धति है, यूनानी पद्धति है और होम्योपैथी पद्धति है। एलोपैथी पद्धति ऐसी पद्धति है जो केमिकल पर आधारित पद्धति है, जिसमें सारी औषधियों का निर्माण केमिकल के आधार पर होता है। लेकिन जो हमारी पद्धति है आयुर्वेदिक पद्धति, वो ऐसी पद्धति है कि जिसके न कोई साइड इफेक्ट है, न उनको औषधियों को लेने से कोई दुष्प्रभाव पड़ता है और मानव जीवन लगातार सुधरता है। ये हमारी सबसे प्राचीन और विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में से एक आयुर्वेदिक पद्धति है, जिसको आज हमारी दादी और नानी भी जानती है। और घरेलू नुस्खे जिनको कहते हैं, वो सब आयुर्वेदिक नुस्खों के आधार पर बहुत बड़ा एक चिकित्सा का हमारा आधार बना हुआ है। एलोपैथी जो केमिकल के जिस प्रकार से उपयोग लिए जाते हैं, जिस तरह से खेतों में उर्वरक और पेस्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, उससे हमारा उत्पादन तो बढ़ जाता है और बीमारियां भी नष्ट हो जाती है, लेकिन उनके जो साइड इफेक्ट होते हैं वो आज मानव जीवन और हमारा जो भूमि का स्वास्थ्य है वो दोनों को बर्बाद कर रहा है। और धीरे धीरे पूरा विश्व जैविक कृषि की ओर आ रहा है। उसी तरह से आज मेरा आपसे अनुरोध है कि धीरे धीरे आने वाला समय आयुर्वेद का समय है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और वो आने वाले समय में विश्व में सबसे लोकप्रिय पद्धति अगर होगी तो वो आयुर्वेदिक होगी। आज जिस तरह से जैविक कृषि को प्रभावी रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है पूरे विश्व में, उसी तरह से आयुर्वेदिक पद्धति को बढ़ावा दिया जाएगा। आज जो ये हमारी भारतीय पद्धति है, इस पद्धति के लिए अगर हम अपना बजट ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेट करेंगे और अगर इस पर ध्यान दिया जाएगा तो विश्व में चिकित्सा जगत में आने वाले समय पे हमारा स्थान सबसे प्रमुख देशों में गिना जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज मेरे जो व्यक्तिगत भीलवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, उन समस्याओं की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो अलवर से पधारे माननीय सदस्य ने जो समस्या रखी थी मॉडल CHC की, वही समस्या मेरी भीलवाड़ा शहर एक अर्बन एरिया है, पूरा विधानसभा क्षेत्र अर्बन एरिया है। और हर बार मेरा एक उपनगर है पुर, उस उपनगरपुर में 50,000 की आबादी निवास करती है और भीलवाड़ा से उसकी दूरी 15 किलोमीटर है। आज 50,000 की आबादी के लिए 40 साल पहले एक PHC बनी हुई थी। वो PHC के लिए मैंने मॉडल CHC बनाने के लिए जो आपके सरकार का प्रस्ताव है, उसका प्रस्ताव मैंने लिखवा के भिजवाया था। हर बार वो एक मना करके आ जाते हैं कि अर्बन एरिया में PHC को CHC में क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा। ये हर शहर की समस्या है। मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, अगर कानून में भी कोई बदलाव कर सकें तो करें, लेकिन हर विधानसभा क्षेत्र में जो आपने मॉडल CHC की घोषणा की है, तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी उपनगरपुर को एक मॉडल CHC के रूप में क्रमोन्नत किया जाए। और उसी पूर्व के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आज से 3 साल पहले 1 करोड़ की घोषणा वहाँ पूर्व में जाकर स्वयं ने की थी कि इस PHC में 1 करोड़ रुपया हम यहाँ लगाएंगे भवन निर्माण के लिए। आज 3 साल बीतने के बाद भी एक पैसा वहाँ नहीं लगा है, न UIT ने लगाया है, न मुख्यमंत्री की घोषणाओं का अगर ये असर होगा कि इस तरह का उनका ये असर होगा तो निश्चित रूप से सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि एक तो पूर्व को मॉडल CHC के रूप में क्रमोन्नत किया जाए और एक जो मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ रुपए की घोषणा की थी वो उस भवन में लगाया जाए। दूसरा, कोरोना काल में जो मृत्यु हुई थी मनुष्यों की, वो उन रोगियों के लिए आपने 50,000 रुपये पर रोगी के लिए पैसा देने की सरकार ने घोषणा की थी। आज मेरे भीलवाड़ा शहर में सैकड़ों ऐसी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी है जिनमें कोरोना काल में जिनकी मृत्यु हुई उनका पैसा आज भी बकाया चल रहा है।
तो कृपा करें और कलेक्टर और सीएमएचओ को आप पाबंद करें कि जो पैसा बकाया है, जिनकी मृत्यु कोरोना में हुई है, उनका पैसा तत्काल आप रिलीज करें, जिससे उनको राहत प्रदान की जा सके। मेरे भीलवाड़ा शहर में एक मेडिसिटी की घोषणा हुई थी। उस मेडिसिटी में यूआईटी ने पूरा प्लान बनाया था और अभी सरकार की जो घोषणाओं की लिस्ट बनी है, वहाँ भीलवाड़ा शहर में सरकार की उपलब्धियों में उस मेडिसिटी को दर्शाया गया है, जबकि उस मेडिसिटी का आज तक अता पता नहीं है। जबकि सरकार ने अपनी उपलब्धियों में यह दर्शा दिया है कि मेडिसिटी बन चुकी है भीलवाड़ा में। तो मेरा आपसे अनुरोध है, उस मेडिसिटी को तत्काल कार्य रूप दिया जाए, जिससे भीलवाड़ा शहर में एक बहुत तेजी से चिकित्सा व्यवस्था विकसित हो रही है प्राइवेट क्षेत्र में, तो वो मेडिसिटी बन जाए तो उससे हमारे शहर को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आपसे प्रार्थना है कि जितनी पीएचसी है, वो पीएचसी हमारे जिला अस्पताल पर बहुत लोड है, फर्श पर पेशेंट पड़े रहते हैं, कई बार फर्श पर उनको भर्ती करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में आपसे अनुरोध है कि वहाँ 7-8 जो भी पीएचसी है शहर में, उन पीएचसी में डीएमएफटी के माध्यम से एक वार्ड अगर बन जाता है तो उस वार्ड में वो पेशेंट वहीं रुक जाएंगे। जो छोटी मोटी बीमारियों के पेशेंट है उनको वहाँ भर्ती कर लिया जाएगा, जिससे जिला अस्पताल पर लोड कम होगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार।